വിശദമായി നോക്കാം. ഗ്യാൻവാപി പള്ളിയിൽ പൂജയ്ക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല. പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ ഹർജി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല. ക്രമസമാധാന പാലനം ഉറപ്പാക്കാനും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. ഗ്യാൻവാപി വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയം कि मुसलमानों को बार बार कहें कि सबर करो, तहम्मुल करो. अगर मुसलमान सबर और तहम्मुल के इस रास्ते को छोड़ देंगे तो मुसलमानों का तो नुकसान है. इसलिए हम मुसलमानों से चाहते हैं कि वो सबर और तहम्मुल करें. लेकिन अगर वो सबर और तहम्मुल करना छोड़ देंगे तो सारे देश का नुकसान होगा. इस बात को समझना हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है. तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तमाम लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि समाज में मुसलमानों और खुसूसियती अक़लियतों के अंदर ये सफोकेशन है, अगर इसको हुकूमत एड्रेस नहीं करेगी और जुडिशरी पर एतमाद बहाल नहीं होगा तो इस देश में ये हुक्मरान इस देश को तबाह ताराज कर देंगे. हमको इस देश को इन हुक्मरानों की लाई हुई इस तबाही से बचाने की कोशिश करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच सर. नाउ क्योंकि ये सारा का सारा मामला लीगल है और जितने भी अभी तक स्पीकर्स बोले हैं वो इसके ऊपर उन्होंने ज़रूर थोड़ी थोड़ी बात ज़रूर कही है, लेकिन हमारे साथ में एक लीगल न्यूमनरी भी हैं जो सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, मेरी मुराद है नियाज़ फ़ारूक़ी साहब से. तो नियाज़ फ़ारूक़ी साहब बात करेंगे और आपके लीगल क्वेश्चंस का जवाब देंगे. प्लीज़ नोट, अगर आपके पास कोई लीगैलिटी से ताल्लुक़ कोई क्वेश्चन होगा उसका जवाब देंगे, और हम जहाँ तक हमारा अपना ताल्लुक़ है हम सारी चीज़ें आपको ये प्रेस रिलीज़ के अंदर दे रहे हैं, मिल जाएंगी आपको. नहीं वहीं रहिए आप, उसका कोई इसकी ज़रूरत नहीं है नियाज़ भाई, बिकॉज यू विल बी आंसरिंग द बस. और तो कोई है नहीं है बस. अब मोहम्मद भाई ने मना कर दिया. मैंने अच्छी अच्छा मना कर रहे थे. हाँ मैंने मना किया था जी. सॉरी. अच्छा आप तो मेरा ख्याल से थोड़ा सा नहीं वो ठीक है इसी पे. नहीं वो गड़बड़ हो जाएगी सब. रख लो. बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए. प्लीज सिट डाउन. सब कहा जाएगा. अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब ने भी और बुज़ुर्गों ने सब ने इस वक्त का जो सिचुएशन है और उस सिचुएशन का क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है इसके ऊपर रोशनी डाली है. मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हुक्म हुआ है तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ. एक तो ये कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है. जिस तरह वन साइडेड तरीक़े से यकतरफ़ा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे. जाते जाते का क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले एक आखिरी फैसला किया इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीज़न से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं हैं, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया. कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रोएंगे? तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, तकलीफ दी है. और जब अभी यहाँ भी मुल्क में हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पे बात नहीं कर सकते हैं?
इसका फैसला भी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब के पास ही जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे? वहां भी नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या न कहें। तो जैसा कि और सब लोगों ने कही वो बात, मैं उसको सबको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन सारी बातों के साथ इत्तेफाक करते हुए ये कहना चाहता हूं कि बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चली जाए। ख़राब नहीं होने देना चाहिए। मुल्क को बड़ी तकलीफ़ों से, बड़ी क़ुरबानियों से, बड़ी जद्दोजहद से आज़ाद कराया गया है, और इस मुल्क को बनाना, बसाना, आगे बढ़ाना, लेके आगे चलना हम सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। उस साझा जिम्मेदारी में अभी हम लोग तो भारी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुश्मन है, दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, डिमोनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुसवा कर दिया है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है। उसमें आप लोगों का भी कुछ न कुछ हाथ है, सारा ना सही, शिका तो आपसे भी हो गया। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, याद रखिएगा। ഗ്യാൻവാപി പള്ളിയിൽ പൂജയ്ക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല. പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ ഹർജി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുസ്ലിം മത നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ജുഡീഷ്യറിയും ഭരണ സംവിധാനവും ഒത്തുചേർന്ന് നീതി നിഷേധിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മുസ്ലിം നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം.